लोकसभा चुनाव खत्म होते ही गठबंधन का सरकार बना। बीजेपी एनडीए गठबंधन का सरकार बना, जिसमें टीडीपी और जेडीयू अहम भूमिका निभा रही है और अपने अपने मांग भी रखे हुए थे। टीडीपी और जेडीयू, देखना यह था कि आखिर इनकी जो मांग थी और मोदी कैबिनेट में पूरा होता है कि नहीं। हमने कहा था कि जो अहम मंत्रालय हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पथ परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इन सब चीज़ों पे मोदी कैबिनेट के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मोदी उन्हीं पे विश्वास दिखाएंगे और उन्हीं को मंत्रालय यह देंगे, स्पष्ट तौर पे तय था। लेकिन असमंजस बना हुआ था कि आखिर इन लोगों को कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। खींचातानी भी चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट में यह भी सामने आ रहा था कि जो टीडीपी के नेता हैं, उनका कहना है कि हमको स्पीकर पद चाहिए लोकसभा का, साथ में एनडीए संयोजक का पद भी चाहिए। लेकिन उनके तरफ से स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, यह मीडिया रिपोर्ट में आया है। जो कि सही है कि गलत है यह हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सत्य साबित नहीं हो पाया है कि उनके द्वारा यह मांग किया गया है। यह मीडिया द्वारा बताया गया है सूत्रों के हवाले से। साथ में नीतीश कुमार भी अपनी मांग रखे हुए थे कि हमको रेल मंत्रालय चाहिए। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी पूरी की पूरी पुष्टिकरण हम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार भी 4 मंत्रालय मांगे हुए थे, जिसमें रेल मंत्रालय भी था, गृह मंत्रालय भी था। यह सूत्रों के हवाले से खबर है, इसका पुष्टिकरण हम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार भी अपने मुख से यह सब बात नहीं बोले हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर लाते हैं, दिखाते हैं, उसके अनुसार बताया था वही बात हम भी बता रहे हैं, इसका पुष्टिकरण हम नहीं करते हैं। साथ में नीतीश कुमार बिहार को मुख्य राज्य का दर्जा का मांग किए थे, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। साथ में अग्निवीर जो है उसका समीक्षा का मांग किए थे, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है, इसका हम पुष्टिकरण नहीं करते हैं। साथ में यूसीसी हटाने की बात किए थे नीतीश कुमार, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है, हम पुष्टिकरण नहीं करते हैं और नीतीश कुमार भी अपने मुख से यह बात नहीं बोले हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर इनकी जो मांग है, सूत्रों के हवाले से खबर आया है, क्या इनको मिला कि नहीं मिला, यह देखने वाली बात है। साथ में लोकसभा स्पीकर को लेकर काफ़ी असमंजस बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है वही आपको बता रहे हैं हम, किसी के मुख से डायरेक्ट यह बात सुनने को नहीं मिला है, बस मीडिया वाले चला रहे हैं। अब लोकसभा स्पीकर पे अभी डील नहीं हो पाया है, स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि आखिर लोकसभा स्पीकर मिलेगा तो मिलेगा किसको। एक बात से आपको स्पष्ट कर दें हम कि लोकसभा स्पीकर जो होता है, संसद में सबसे अहम भूमिका होता है। किसी की सदस्यता रद्द करना हो तो स्पीकर के पास ही नोटिफिकेशन जाता है, स्पीकर ही उसे हटा सकते हैं, उसके पद से इस्तीफा दिलवा सकते हैं। बहुत बड़ी लोकसभा स्पीकर पद होता है, जो कि बीजेपी कदाचित किसी और पार्टी को देने नहीं जा रही है। तो बात ही हटा दीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी हो या टीडीपी हो, इनमें से किसी को मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि बीजेपी यह अहम पद है और अहम पद अपने पास रखेगी। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। आखिर हम जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा था कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय मांग सकते हैं, पुष्टिकरण नहीं करते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण आपको कर दें हम कि बीजेपी यह मंत्रालय अपने पास ही रखेगी। अब आइए हम बिना समय बर्बाद किए आपको बता भी दें कि आखिर यह अहम पद किन किन को मिला है। तो बता दें आपको हम, मंत्रालय में कैबिनेट में सबसे बड़ा पद गृह मंत्रालय होता है। गृह मंत्रालय अमित शाह को ही मिला है, जो पहले 2019 में गृह मंत्री रह चुके हैं। पुनः बीजेपी सरकार, मोदी कैबिनेट इन्हीं पे विश्वास रखी और पुनः इन्हीं को वह मंत्रालय सौंप दी, यानी कि गृह मंत्रालय। साथ में रक्षा मंत्रालय जो कि राजनाथ सिंह को मिला हुआ था 2019 के मंत्रालय में, उन्हीं को पुनः रक्षा मंत्रालय मिल गया है, यानी कि कैबिनेट ने उनका जो विश्वास है कायम रहा और उन्हीं को मिल गया। साथ में विदेश मंत्रालय बेहद अहम है। एस जयशंकर थे और हैं, क्योंकि एस जयशंकर काफ़ी काबिल इंसान है, उनकी जो विदेश नीति होती है काफ़ी चर्चित होती है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना जलवा दिखा देते हैं। अतः मोदी कैबिनेट में उनको वही भूमिका पुनः मिल गया है। निर्मला सीतारमण इसके पहले भी वित्त मंत्री थी, अभी भी उनको वित्त मंत्री ही बनाया गया है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में उन पर विश्वास जताया गया है। उनकी जो कार्यशैली थी जिससे मोदी कैबिनेट खुश थी, जिसके वजह से निर्मला सीतारमण को पुनः
वित्त मंत्रालय दे दिया गया। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि निर्मला सीतारमण कहीं से जीती नहीं है, उनके कार्य को देखते हुए उनको वित्त मंत्रालय पुनः दिया गया है। उसके बाद से आप आइए पथ परिवहन मंत्री जो कि नितिन गडकरी 2019 की कैबिनेट में थे, अब पुनः उन्हीं को पथ परिवहन मंत्री के रूप में रखा गया है। यानी कि उनकी जो कार्यशैली है काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी अच्छे कार्य किए हुए हैं, जिसकी वजह से पुनः मोदी गवर्नमेंट उन पर विश्वास करते हुए पुनः उनको वही पद दे दिया जो पहले से था, यानी पथ परिवहन मंत्री बनाया गया है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष थे, अभी नहीं है, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, जो कि कैबिनेट में एक नया चेहरा है जेपी नड्डा को, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किए हैं अध्यक्ष पद में रहते हुए, लेकिन कैबिनेट में उनका एक नया चेहरा है, एक नया जलवा है, जो कि उनको दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। अब देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय में किस कदर वो कार्य करते हैं और अगले 5 साल में पता चलेगा कि जेपी नड्डा खड़ा उतरते हैं कि नहीं मोदी जी के विश्वास पे। और एक और अहम मंत्रालय है जो कि काफ़ी मंत्रालय हैं, आपको बता दें शिक्षा मंत्रालय पहले धर्मेंद्र जी को दिया गया था, पुनः धर्मेंद्र जी के पल्ले ही पड़ा हुआ है शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय में वो अच्छे कार्य किए हुए हैं, जिनके वजह से पुनः उन्हीं को मिला गया है। साथ में आपको हम बता दें शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश में 29 से 29 सीट लाए थे बीजेपी कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है उनका पद। शिवराज सिंह चौहान को खेती गृहस्थी से काफ़ी मेल जोल रखते थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी काबिलियत भी उसमें बनी हुई थी। अब पुनः मोदी सरकार ये एक नया चेहरा सामने लाती है शिवराज सिंह चौहान का, और शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय सौंप दी जाती है। उनका दिलचस्पी भी कृषि में ही था, जिसके वजह से उनकी दिलचस्पी को देखते हुए उनके इच्छा अनुसार उनको कृषि मंत्रालय दे दिया गया। लेकिन अब टीडीपी और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, इन लोगों की जो ख्वाहिश है वो पूरा होगी कि नहीं यह देखना होगा। लोकसभा स्पीकर, रेल मंत्रालय तो गया, क्योंकि रेल मंत्रालय जो पहले जिसको मिला था पुनः उसी को मिल गया। हमने बताया ना कि बीजेपी लगभग जो बड़े बड़े ओहदे की मंत्रालय हैं जो पहले थे पुनः उन्हीं को वो मंत्रालय सौंप दिया गया है, क्योंकि वे लोग अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से कार्य किए हैं, जिसके वजह से मोदी सरकार उस पर विश्वास करती है उन लोगों पे। अब पुनः उस मंत्रालय को पुनः उन्हीं के ऊपर सौंप दिया गया है। यह भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी नए चेहरा को लाकर वह मंत्रालय सौंपते हैं तो फिर उनको समझने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन जो पहले से उस मंत्रालय में कार्य कर चुके हैं तो उनको बखूबी पता है कि कौन सा कार्य हमने किया है और कौन सा कार्य अभी बाकी है, कौन सा कार्य करना चाहिए, उनको पता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी कैबिनेट में उनको पुनः से उसी मंत्रालय को दे दिया गया है, पुनः उसी मंत्रालय को सौंप दिया गया है। अब देखना यह होगा कि अगले 5 साल में जिनके ऊपर विश्वास करके मोदी गवर्नमेंट मंत्रालय पुनः उनको दी है दोबारा, क्या वे लोग खड़ा उतर पाते हैं, अपने अपने मंत्रालय को उच्च स्तर पर ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, यह 5 साल तय करेगी। यानी 29 के चुनाव के पहले तक तय होगा कि वे लोग किस प्रकार खड़े उतरते हैं अपने अपने मंत्रालय में। चलिए, हमने जो अहम पद था, अहम खबर था, मंत्रालय की जो ऊंचे स्तर के जो पद होते हैं, जो मंत्रालय होता है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दिया। बट हमारी जानकारी आपके लिए कितना लाभदायक है कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो मंत्रालय छूट गया हो, आपको जानकारी नहीं हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पुनः हम बता देंगे कि वह मंत्रालय किसको मिला है। जाते जाते एक बात क्लियर कर दें कि अभी तक लोकसभा स्पीकर का पद क्लियर नहीं हुआ है। इसके पहले ओम बिरला थे, अब कौन बनेगा यह डिक्लेयर नहीं हो पाता है, मतलब कि नहीं हो पाया है। जैसे ही होता है डिक्लेयर हम आपको बताने का कार्य करेंगे। चलिए, जो छूट गया हो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको बताएंगे हम। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।